गूगल से ऑर्डर कैसे आते हैं, ऑफ़लाइन ऑर्डर कैसे आते हैं और सारा डिज़ाइन आप कैसे कंप्लीट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, आप लोग हमेशा पूछते हैं ना कि आप केक का प्राइस भी बताइए। आज आप लोग बताइए कि आप इस केक का क्या प्राइस लेंगे, कमेंट में सबसे पहले बताइएगा। ये हाफ़ केजी का वैनिला फ्लेवर का केक है और इसे हम बहुत अर्जेंट में बनाए हैं। ये मेरा गूगल से ऑर्डर आया था। तो देखिए, सारा काम ख़त्म करके रात को जब 12 बजे हम सोने के लिए गए थे, तो उस समय मेरे पास ऑर्डर आया था। तो हम क्या किए ना, और ये सवेरे 8 बजे ही चाहिए था। तो अब क्या था कि सुबह उठ के तो हमें बनाने में प्रॉब्लम होती, तो हम रात में ही क्या किए ना कि 12 बजे उठे, जिस समय मतलब ऑर्डर आया, और सारा चीज़ कंफर्म किए जितना देर लगा। उसके बाद हम सीधे प्रीमिक्स निकालें। और यहाँ पर बहुत लोग पूछ रहे थे ना, आप कौन सा प्रीमिक्स यूज करते हैं। तो हम होममेड भी करते हैं, ट्रोपोलाइट प्रीमिक्स भी यूज करते हैं, पिल्सबेरी का भी प्रीमिक्स यूज करते हैं। सबसे पहले तो कस्टमर बताएं कि पहले 1 पाउंड के केक का प्राइस बताइए। तो हम बोले ना कि वैनिला फ्लेवर का है तो 300 है। तो उन्हें 2 पाउंड का बनवाना था, लेकिन वो फिर कहे ना कि हमें 1.5 पाउंड का बना दीजिए। तो हम बोले चलो ठीक है। तो हम 1.5 पाउंड का बनाने के लिए 1 कप और आधा कप प्रीमिक्स लिए हैं। 240 ml के कप से 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाले हैं और उसमें थोड़ा सा वैनिला एसेंस डालकर उसका अच्छा सा बैटर बना लिए। अब आप लोग देखिए, क्रीम बीट करने का सही परफेक्ट तरीका बताते हैं। क्रीम आपकी क्यों मेल्ट हो जाती है? क्योंकि आप क्रीम में आइस ही रहता है और उसके बाद आप मेल्ट कर देते हैं, मतलब बीट कर देते हैं। क्रीम बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि हम सारा काम किचन में किए। रात में जब सब लोग 12 बजे सोने के लिए ही चले गए, तो फिर से हम खटपट करते तो सबका नींद खराब होता। और इस समय मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए थे, तो सारा काम ख़त्म करके हम गए थे सोने। उसके बाद ऑर्डर आया था, तो हम क्या किए ना कि किचन में ही सारा काम किए। इतना काम करते करते मेरा 12:30 बज गया। बेकिंग के लिए हम चढ़ा दिए थे और लाइट ऑफ था, क्योंकि बार बार ऑन ऑफ करेंगे तो लाइट सबको लगेगी तो दिक्कत होती। तो यहाँ पे हम देखिए, बेकिंग के लिए भी हम यहाँ पर कर दिए थे और केक हमारा बेक भी हो गया था। 30 मिनट लगा हमारा केक बेक होने में। और देखिए कितना परफेक्ट केक बना। अब यहाँ पे हम गरम गरम में ही डिमोल्ड किए हैं। अब गरम में डिमोल्ड करने पर देखिए निकल तो बहुत अच्छे से गया, और ये सब एक्सपीरियंस से आपका भी हो जाएगा। क्योंकि हमें था ना कि हम रात में ही इसको क्रम कोट करके रख देंगे, तभी ना सवेरे हम 8 बजे तक दे पाएंगे। सुबह ही हम 8 बजे फाइनल आइसिंग करेंगे, मतलब सुबह सुबह बच्चों लोग को जाना होता है, तो 5 बजे तो वैसे भी हम जगते हैं, तो उन लोग को लंच दे के सब कुछ करके उन लोग को स्कूल भेज के और हमें केक कंप्लीट करना था। तो गरम में ही हम यहाँ पर कटिंग भी किए हैं। और गरम करने के बाद क्या है ना कि थोड़ा देर जब आप कटिंग कर दीजिएगा ना, तो भाप निकल जाएगा, तो हल्का ठंडा हो जाएगा। और देखिए हमारी क्रीम कितनी स्मूथ है। आपको क्रीम लेना है, यहाँ पे हम 1.5 कप क्रीम लिए हैं। देखिए सिंपल है। 1 कप, हम 1 पाउंड का केक बनाने के लिए 240 ml के कप से 1 कप प्रीमिक्स लेते हैं। तो 1.5 पाउंड का केक बनाने के लिए हम 1.5 कप प्रीमिक्स लिए, 1.5 कप ही हम क्रीम भी लिए हैं। ठीक है ना, यहाँ तक सारा आपको क्लियर कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, सारा कुछ न होता है करना। हम किचन में भी काम करते हैं ना, तो भी हमारी क्रीम मेल्ट नहीं होती है। अगर आपको इस पर प्रॉपर डिटेल में वीडियो चाहिए क्रीम पे, तो आप क्रीम टाइप कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे आप परफेक्ट क्रीम बीट करें, जिससे आप किचन में क्या गैस के सामने भी आप काम करते रहिएगा तो भी मेल्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए सारा फैला हुआ है, सारा रख दिए, क्योंकि अब हम काम ख़त्म करके ही आए थे, लेकिन फिर मेरा काम यहाँ पर हुआ और 1 बज गया। तो देखिए 12 बजे से हम काम शुरू किए, 1 बजे तक मेरा केक भी बेक हो गया, क्रीम भी बीट कर लिए, क्रीम का हम क्रम कोट करके भी रख दिए। अब यहाँ पे हम आपको सुबह की वीडियो दिखा रहे हैं, बच्चे लोगों को स्कूल भेजकर और हम लग गए थे केक का काम करने में, क्योंकि उन्हें 8 साढ़े 8 बजे तक चाहिए था। तो देखिए क्या है ना कि गूगल से आपको कैसे ऑर्डर आएंगे, तो गूगल पे सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल बना लेना होगा। और ये कैसे बनाना है, ये पूरा डिटेल में वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए हो लिंक, तो आप लिंक टाइप कीजिएगा, हम लिंक भेज देंगे। और अगर आप प्लीज़ फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और जो भी नए आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और आगे भी आएगी। अब यहाँ पर क्या था ना कि कस्टमर को चाहिए था प्राइस के हिसाब से केक, तो हमें भी प्राइस के हिसाब से बनाना था, पर सुंदर तो बनाना था ना। तो हम क्या किए कि पिंक कलर को यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में कर लिए, मतलब व्हिपिंग क्रीम में ही यहाँ पे मिलाए हुए थे हम। और साइड से ब्रश का इफेक्ट दे दिए, ऊपर भी हल्का सा ब्रश का इफेक्ट दे दिए। ये मदर्स डे के लिए केक था।
अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी को ये मदर्स डे के लिए था तो ये मदर्स डे के लिए ही बनाए, यहाँ पे हम टैग का यूज किए हैं। आप इसे बर्थडे एनिवर्सरी कोई भी चीज़ के लिए बना सकते हैं। और यहाँ पर एक मेरी जो सब्सक्राइबर हैं वो पूछ रही थी कि ये फ्लावर कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर हम 2D नोजल का यूज किए हैं। 2D और या तो 1M नोजल, ये सारे बिगनर के पास होने बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत सारा डिज़ाइन बनता है। अब एक चीज़ यहाँ पर क्या है ना कि आपको नोजल को क्लीन करते जाना है। अब देखिए क्रीम अच्छी सी बीट है तो कितना सुंदर से फ्लावर निकल रहा है, एकदम सारा पैटर्न आपको दिख रहा है, जिधर से भी घुमा रहे हैं हम बना रहे हैं वो आपको दिख रहा है। डिज़ाइन हम यहाँ पे कुछ दूसरा सोचे थे, आपको अगर यहाँ पे आप नोटिस नहीं किए हो तो हम आपको बता देते हैं। और ये बताइएगा कौन कौन नोटिस किए थे कि हम दूसरा डिज़ाइन बना रहे थे, सोचे थे बनाने कुछ, बना लिए कुछ। देखिए हम यहाँ पर क्या किए थे ना कि पहले सोचे दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन फिर हमें लगा ना कि बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा है। दूसरी बात है ना कि अगर कस्टमर आपको प्राइस उस हिसाब से देते हैं ना तो फिर आपको भी वही हिसाब से काम करने का मन करता है। तो यहाँ पर हम क्या किए थे, मेरे पास कोई मदर्स डे का टैग ये सब मंगवा के नहीं रखे थे क्योंकि मदर्स डे पे बहुत कम ऑर्डर आते हैं हमारे यहाँ। तो हम यहाँ पर क्या किए थे ना, बस ऐसे ही जो नॉर्मल कोई भी गत्ता रहता है ना तो ऊपर में वाइट था, उस पर हम हैप्पी मदर्स डे लिख दिए, उसके पीछे हम सेलो टेप चिपका दिए और यहाँ पर हम एक तरह से समझिए तो एक टैग बना दिए हैप्पी मदर्स डे का। अब इससे क्या है ना कि ये चिपका रहेगा तो ख़राब नहीं होगा, मतलब नीचे से सॉगी नहीं होगा क्रीम के टच में आने से। और रात में जब हम यहाँ पर सारा कुछ कंप्लीट करके रख दिए थे तो केक का फ्लेवर भी इन्हेंस हो गया, केक भी हमारा अच्छे से सेट हो गया, जिससे टेस्ट तो भर भर के आएगा। तो देखिए मैनेज करना पड़ता है, अपने काम को भी मैनेज करना पड़ता है। रात में हम 1 बजे तक अगर ये काम नहीं करते तो सुबह हमें 4 बजे भी उठना पड़ता। तो हमें लगा कि चलो अभी सोने ही जा रहे हैं, ऑर्डर आ गया तो हम अभी ही कंप्लीट कर दें। तो बहुत चीज़ मैनेज करना पड़ता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बटरफ्लाई लगा दिए। देखिए पहले हम कस्टमर को पूछे थे कि क्या उन्हें कैसा चाहिए, कुछ अलग सा डिज़ाइन चाहिए, तो वो बोले थे कि हाँ अलग सा डिज़ाइन चाहिए। लेकिन हम जब उनको प्राइस बताएं कि कोई भी कस्टमाइजेशन का अलग से चार्ज लगेगा तो वो बोले कि नहीं सिंपल सा बस मदर्स डे का आप इसी तरीके का 1.5 पाउंड का केक बना दीजिएगा। और रेटिंग हमारा गूगल पर 5 स्टार रेटिंग है तो अच्छा है। तो आप भी इस तरह से क्या कीजिए कि बना लीजिए, उसके बाद गूगल पे पिक्चर अपलोड कीजिए। नियर बाई मी में जो भी सर्च करेंगे तो आपका रेटिंग देखकर वो आपको केक ऑर्डर करेंगे। परफेक्ट यहाँ पर हम 1.5 पाउंड का केक बनाए हैं और यहाँ पे हम जो टिन साइज लिए हैं वो 7 इंच लिए हैं। टिन साइज हम 7 इंच लिए हैं, 1.5 कप प्रीमिक्स लिए हैं, 1.5 कप क्रीम लिए हैं और परफेक्ट हम यहाँ पर बनाकर तैयार कर दिए। अब बताइए कि ये केक हम कितने में सेल किए, अभी तक तो कमेंट आ गया होगा यहाँ पर। तो इस केक को हम 450 में सेल किए और ये केक को हमें ही पहुँचाना था, ज़्यादा दूर नहीं था तो हम उसे डिलीवर भी करके आए थे।